दोस्तों क्या हो अगर आपको एक दिन अपने घर के बैकयार्ड में एक ऐसा रोबोट मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दे। आप क्या करेंगे? उसे अपने पास रखेंगे या फिर गवर्नमेंट को दे देंगे? तो कहानी शुरू होती है केन जो कि एक बेरोजगार आदमी है, लेकिन उसने एक अमीर लड़की से शादी करी है, इसलिए उसे इस बात का ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि वो सोकर उठने के बाद ही तुरंत ही VR पहनकर गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एमी आती है जो कि उसकी वाइफ है और उसे बताती है कि घर के पीछे एक अजीब सी चीज़ घूम रही है, क्या तुम जाकर एक बार वहाँ चेक कर लोगे? लेकिन केन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और फिर से टीवी देखने में लग जाता है। लेकिन यहाँ एमी को गुस्सा आ जाता है और वो टीवी को बंद कर देती है और फिर उसे दोबारा बाहर जाकर देखने को कहती है। तब केन जाकर देखता है तो वहाँ पर एक पुराना किस्म का रोबोट था जो कि एक्टिव था। अब वो उसे कई सवाल करता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो यहाँ क्या कर रहा है। अब वो बस उसे इसी जवाब देता है कि उसका नाम टैंग है और इसके अलावा वो उसकी बातों को रिपीट करने लगता है। तो केन उसे अपने एक मैकेनिक दोस्त के पास ले जाता है उसे बेचने के लिए, लेकिन वो बताता है कि ये काफ़ी पुराना मॉडल है, इसे तो रिसाइकिल बिन भी नहीं किया जा सकता। अब वो उसे खोलता है तो उसमें ऑटो बिट सिस्टम की ब्रांडिंग दिखाई देती है जो असल में एंड्रॉयड रोबोट बनाया करती है। केन इन सबसे तंग आ चुका था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन जाते समय टैंग उसे बुलाता है और उसकी आंखों में देखता है जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो कि उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन केन वहाँ से चला जाता है, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टैंग उसके पीछे पीछे ही चलता जा रहा था। तभी केन के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें उसकी बहन थी। अब वो उसे पूछती है कि क्या तुम अपने इंटरव्यू के लिए गए थे? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि कब तक अपनी अमीर वाइफ के पैसों पर ही पलते रहोगे, तुम खुद काम कब करोगे? अब इसके बाद जब वो घर आता है तो वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि उसने आज फिर एक जॉब छोड़ दी, जिसकी वजह पूछने पर वो कहता है कि वो भूल गया। अब जिसे सुन के एमी को बहुत बुरा लगता है कि आखिर कोई इंसान इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, इसलिए बाहर आकर वो फिर से उसके समझाने की कोशिश करती है। इसी दौरान वहाँ हम टैंग को भी देखते हैं जो वापस से इसी घर में आ गया था। अभी तो इन दोनों की लड़ाई हो रही है जिसमें केन बहुत ही ऐसी बातें बोल देता है जिसे सुनकर एमी का दिल टूट जाता है और एमी गुस्से में उसकी डैड की घड़ी गिरा देती है, जिससे केन को और गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ केन को समझ आ जाता है कि उसने जो कुछ बोला था वो बहुत ही गलत था। लेकिन अब वो तो बाहर आ गया है, पर उसके साथ यहाँ टैंग भी होता है जिससे वो ये सब बातें शेयर कर रहा था। पर इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पे शायद कोई चीज़ लीक हो रही है, तो अपने टाल से उसे साफ करने लगता है। तभी ऑटोबिट सिस्टम का लोगो दिखाई देता है उसे। अब वो उसके बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए फ़ोन पर चेक करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये कंपनी में एक न्यू ऑफर चल रहा है जहां पर ये अपने पुराने मॉडल के बदले एक नए रोबोट दे रहा है। अब ये देखकर कैन बहुत ही खुश होता है और फौरन उस कंपनी के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब प्लेन में उसकी और टैंक की काफ़ी लड़ाई भी होती है जिससे सभी वहाँ डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन जब वो वहाँ ऑटोबिट कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें गेट पर टुडे क्लोज का साइन दिखता है, जिससे कि वो उदास हो जाते हैं और इसलिए वो लोग होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर टैंक काफ़ी मस्ती करता है कि वो पहली बार किसी होटल में आया था, जहाँ पर वो कॉफ़ी बनाने के लिए रखता है। लेकिन इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। तब वो सपने में देखता है कि उसके डैड का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन सभी उसे पूछ रहे हैं कि आखिर वो उसके पिता को कैसे बचाएंगे। तभी उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि टैंक ने कॉफ़ी जार तोड़ दिया था। लेकिन इन सब चीज़ से एक चीज़ पता चलती है कि केन जैसे आदमी का भी एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। नेक्स्ट डे वो लोग अब फिर से कंपनी जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर ऑफिशियल कहते हैं कि ये उनका मॉडल नहीं है, इसलिए वो इसका ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये सुनकर टैंक काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत दूर से आया है। अब यही सब सोचकर टैंक उस हॉल में घूमने लगता है जहाँ पर उसे कुछ हाई टेक रोबोट्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसे पास्ट की कुछ यादें याद आती है, जिसमें कुछ रोबोट्स बहुत सारे इंसानों को मार रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में पास्ट है या फिर आने वाला फ्यूचर है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तभी वहाँ शिंग नाम का गाइड आता है जो स्कूल में बच्चों को वहाँ के रोबोट्स के बारे में बता रहा था। टैंक को देखकर सभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं, जिससे वो घबरा जाता है और कैन को आवाज़ लगाने लगता है। तो वो उसके पास जाता है और उसे लेके जाने लगता है, पर तभी वहाँ शिंग आता है और टैंक और कैन अपने ऑफिस में उसे ले जाते हैं। अब वो उसे टैंक के बारे में पूछने लगता है, तो उसे बताता है कि असल में वो इंजीनियर है, लेकिन काम ना होने की वजह से वो गाइड का काम भी कर लेता है। इसके बाद वो टैंक के पीछे का हिस्सा खोलता है जहाँ पर उसे एक फ्लूइड बॉक्स दिखता है जो क्रैक हो गया था और वो लीकेज यहीं से हो रही थी। अब वो उसे ऐसे ही जुआलू तरीके से ठीक कर देता है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि तुम्हें इसे जल्दी से ठीक करवाना होगा वरना ये काम करना बंद कर देगा। उसी दौरान वो नोटिस करता है कि टैंक के अंदर किसी चीज को जानने की क्यूरोसिटी है, क्योंकि वो एक तितली से खेल रहा था और ऐसा कोई आम रोबोट नहीं करता। अब वो कैन से कहता है कि जिसने भी इसे बनाया उसके पास सामान तो कम था, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत था। उसने ट्रैश से एक रोबोट बना दिया जो किसी इंसान को भी फेल कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे जल्द से जल्द ठीक करवाओ और ढूंढो कि इसने किसने बनाया। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी एक दोस्त है यूली जो कि शंघाई के सबसे बड़े रोबोटिक म्यूजियम में काम करती है, वो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकती है। अब वो टैंक को उसके पास जाने को कहता है, लेकिन टैंक के अंदर से मन नहीं था क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो एक और जगह पर ट्रैवल कर सके। इसलिए वो थोड़ी दूर सोचने के लिए पास में ही लगी एक मेले में जाता है, जहाँ वो जाकर टैंक और बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि उसने इतने सारे लोग पहली बार देखे थे।
अब यहाँ केन ने फैसला कर लिया था, इसलिए वो टैंग को बिजी देखकर वहीं छोड़कर जाने लगता है। पर टैंग उसे देख लेता है और उसके लिए एक कॉफ़ी कप लेकर भागने लगता है और उसे आवाज़ लगाता है। तब केन रुककर उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे कॉफ़ी का कप ऑफर करता है और ये देख कर केन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसे पीने लगता है और लेकिन वो कप खाली था, क्योंकि टैंग इतनी तेज़ी से भागते हुए आया था कि सारी कॉफ़ी गिर गई थी। और उसका फूल बना के वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसके चारों ओर घूमने लगता है और ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिंग के पास दो लोग आते हैं जो टैंग की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे थे। उधर टैंग और केन दोनों शंघाई पहुंच जाते हैं, जहां पर होने वाला थे फायरवर्क को देखकर टैंग को फिर से वही पास याद आता है। लेकिन इस बारी वो उसमें एक इंसान को भी देखता है जिसने गेट को लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट डे वो लोग यूली के पास पहुंच, जिसको शिंग ने पहले से ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो टैंग को देखकर उससे गले से लगा लेती है। उसे काफ़ी फ्रेंडली नेचर होता है, जिस वजह से उसकी और केन की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। उधर दूसरी ओर हम एमी को देखते हैं जो केन की बहन से उसके ही बारे में बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कभी मेरी नहीं सुनता और इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। यहाँ वो ये भी कहती है कि मुझे एक चीज़ बहुत दिनों से बतानी है, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ। उधर टैंग को एक टॉय कार दिखाई देती है जिसके पीछे वो भागने लगता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और जब वो दोनों टैंग को आसपास नहीं पाते तो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब उसे वो टैंग एक कार में रखे केज में बंद मिलता है। तो यहाँ उसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन तभी यूली उस कार में अपना आईडी फेंक देती है जिसमें जीपीएस लगा था, जिससे कि वो उसे लोकेट कर सके। अब वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर एमी उसी दिन को याद करके रोने लगती है जब उसने पहली बार केन को देखा था। उसने उसके ऊपर एक वाइन कैप फेंक दिया था, जिससे कि वापस करती है उसने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसे फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन यूली उठा लेती है और उसे लगता है कि केन का अफेयर चल रहा है। इसलिए वो उसे बताती है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और जल्दी से आकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अब केन को यहाँ कुछ समझ नहीं पाता और तब तक वो फ़ोन कट कर देती है, जिससे कि वो उदास हो जाता है। तब तक वो लोग एक जगह पहुँच गए थे जहाँ पर टैंग को वो दो किडनैपर लेकर आए थे। यहाँ केन पहले टैंग को बचाने का सोचता है। अब वो टैंग को रिहा करने ही वाला होता है कि तभी उनके सामने आ जाता है सभी लोगों का बॉस डॉक्टर केटो। उसके साथ उनके लोग भी मौजूद थे। वो आते ही टैंग को खोल देते हैं और सभी को बताते हैं कि इसकी चिप डॉक्टर बाबा ने बनाई है, जो असल में एक रोबोटिक इंजीनियर है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन केन टैंग को कैसे भी करके बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाता है, जिसकी वजह से वो स्टीम छोड़ने लगता है और इसी का फायदा उठाकर वो एक एक करके सभी को मारने लगता है और फिर टैंग को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि यूली का कहना था कि उन्हें कैसे भी करके डॉक्टर बाबा को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना ये रोबोट ज्यादा दिन तक वर्क नहीं कर पाएगा। तभी केन नोटिस करता है कि टैंग का जो लिक्विड था वो खत्म हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा था। उसी दौरान उसके पास एक कॉल आती है जो असल में डॉक्टर बाबा की थी, जो उसे टैंग का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहते हैं और बोलते हैं कि उसे लेकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ, जिससे कि वो उसे ठीक कर सके। अब ये सुनकर यूली और टैंग दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं और फौरन ही उनसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद वो लोग सबसे पहले उस आइलैंड पर खूब घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज के बाद वो अब कभी दोबारा उससे मिल नहीं पाएंगे। अब टैंग को अपने मालिक के पास ही रहना होगा। अब एक जगह बैठकर केन टैंग से खुद के ही मन में बातें करने लगता और वो उसे बताता है कि मैं एक यूजलेस इंसान हूँ, मैंने कभी भी किसी चीज़ का या फिर किसी भी इंसान का ख्याल नहीं रखा। ये वजह है कि आज एमी उससे डिवोर्स ले रही है। वो यहाँ उसे ये भी बताता है कि आखिर उसके डैड की मौत कैसी हो, क्योंकि उस दिन वो समय पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया और अगर उस दिन वो लेट नहीं होता तो उसके डैड आज जिंदा होते। लेकिन टैंग कहता है कि जो हो गया वो हो गया, उसे याद करके खुद का मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है। वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, उसके सामने डांस और गाने भी गाता है, जिससे वो थोड़ा अच्छा फील करता है। जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर बाबा के घर पहुंचते हैं, जहां पर टैंक का न्यू लिक्विड फ्यूल लगा देते हैं। लेकिन वो जाकर केन के पीछे छुप जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से डर रहा हो। लेकिन डॉक्टर बाबा कहते हैं कि शायद ये अपनी मेमोरी लॉस कर गया है, इसलिए इसे मैं याद नहीं है, लाओ तुम मुझे इसे दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। तो वो उसे उन्हें देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन टैंग उसकी टांगे पकड़ लेता है, पर वो फिर भी उसे डॉक्टर बाबा के पास छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बाबा उसकी सारी मेमोरी लौटाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर बीच रास्ते में केन को डॉक्टर कैटो मिलता है, जो उसे टैंग के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ बुरा हुआ है। वो उसे बताता है कि मैं पहले डॉक्टर बाबा के साथ काम करता था। एक दिन हमें आर्मी से बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट मिले जिसमें हमें कुछ रोबोट्स बनाने थे और उन्हीं में हम एक दिन शूटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे। लेकिन अचानक से एक रोबोट के अंदर हमने कुछ इमोशन बिल्डअप होते हुए देखा और जिसे देखकर मैंने डॉक्टर बाबा से कहा कि हमें यह प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानते और फिर जिसका डर था वही हुआ। एक एक करके सारे रोबोट ने स्टाफ को मार दिया और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर बाबा ने टैंक की चिप चुरा ली
और फिर उस पूरे लैब को जला दिया और सभी से कहा कि वो एक हादसा था, पर असल में वो एक साजिश थी जो उन्होंने जानबूझकर की थी। ये सब सुनकर केन को पता चल जाता है कि असल में टैंग उसे वहां से चलने को क्यों कह रहा था। वो फौरन वापस उसके घर जाता है, लेकिन वहां उसे टैंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए जाकर बेसमेंट में छुप गया था, जहाँ पे केन भी पहुंच जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बाबा घर के सारे डोर्स को लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर केटो भी बाहर रह जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर बाबा केन पर हमला करता है, जिससे कि वो थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद वो टैंक की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार केन उसे रोक लेता है। तब यहाँ पे डॉक्टर बाबा अपने बनाए हुए एक रोबोट की मदद से उस पर वार करते हैं, जिससे कि केन दूर जाकर गिरता है और फिर वो टैंक की उसी चिप को निकालने लगता है। लेकिन यहाँ टैंक होशियारी दिखाता है और डॉक्टर बाबा से जाकर लड़ने लगता है। अब इसी का फायदा उठाकर केन उस रोबोट पे कंट्रोल पा लेता है और फिर उसी से ही डॉक्टर बाबा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ वो नोटिस करता है कि टैंक हिल नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर वो लिक्विड फ्यूल फट गया था। अब वो उसे फौरन चेंज करता है, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो वो डॉक्टर केटो को कॉल लगाता है, जो उसे बताते हैं कि उसे कौन सी वायर कहाँ पर जोड़नी है। जिसके बाद वो होश में आ जाता है, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी मेमोरी लॉस हो गई है। उसने जितना भी समय केन के साथ बिताया था सब कुछ वो भूल चुका है, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो उसे कुछ याद करवा सके। लेकिन इसी दौरान टैंक को वो दिन याद आता है जब वो यहाँ से बचकर बाहर निकल पाया था। तब वो उसे एक ट्रक दिखता है जिसके ऊपर टैंग लिखा था, और यहीं से उसने खुद का नाम टैंग दिया। इसके बाद वो ऐसे ही भटकते भटकते केन के घर पहुंच गया, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये हम सभी जानते। यहाँ कुछ ही समय बाद टैंक केन को पुकारने लगता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आने लगी है, और देखते ही देखते उसे सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो डॉक्टर बाबा को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर हम एमी को देखते हैं, जो घर से अपने सारे सामानों को पैक कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर कैन और टैंक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सारी मेमोरी को प्ले कर देता है जो कि केन ने उसे कही थी, जिसमें यह भी था कि वो घर जाने के बाद सबसे पहले एमी से माफी मांगेगा और फिर उसके दिए हुए सारे कामों को पूरा करेगा और आखिर में एक अच्छी जॉब भी ढूंढेगा। ये सुनकर एमी रोने लगती है, जिसके बाद केन उसे सॉरी कहता है। तब एमी उसे बताती है कि वो अब माँ बनने वाली है, और उसे यकीन था कि केन एक अच्छा बाप बनेगा। अब वो लोग टैंक को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी साथ ही रहने लग जाते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।